हेलो, ब्रिटिश क्लब ऑफ इंडिया। कौन? शफी साहब। सलाम साहब। जी हाँ, भेज दिया है आयुब साहब को। नहीं, अब कोई नहीं रहा है। स्कूल में दरार खड़ पाते हैं, सब लोग क्लब खाली कर गए हैं। हमें बस चलना ही चाहते हैं। हाँ, स्टोर सामान मैंने चेक कर लिया है, सिर्फ इस हाथ की कॉपी चेक करनी बाकी है। नियामत जब तक दरवाजे बंद करता है तब तक मैं क्या रात 1.5 फुट की हो गई है। तब तो इसमें डर नहीं रहा। सिर्फ इतना बता दीजिए, दोनों दरियाओं के बीच का फासला। अच्छा, हाँ हाँ। और पानी का रंग? नहीं, अभी तक मैं बाहर नहीं निकला। हौसला ना पड़ने के बाद मेरा सिर्फ काम ही इतना था कि वो मैं देख लूंगा। पर आपने बताया नहीं पानी का रंग। हेलो हेलो हेलो। हिसाब की काफी काफी मिलती कहां से? एक और एक, दो दो दो, तीन तीन तीन, पाँच पाँच, 28, 7:30। फिर 7:30 है। और बाकी 6 बैग और ये 4 बैग भी नहीं। जैसे खुद दूसरे ही पी जाती हो, या फिर चुपके से इनका कोई लेवल बदल देता है। सोलन का हिस्सा, सोलन का सोलन का हिसाब ब्लैक एंड व्हाइट से मेल खाता है। ब्लैक एंड व्हाइट का हिसाब तो मेल खाता ही नहीं। खुदा की जैसे अब्दुल्ला से दुश्मनी हो, जो गड़बड़ करनी होती है मेरी काफी में करता है। मेरा क्या है, मैं हिसाब बदल देता हूँ। हिसाब बदलना कोई बेईमानी नहीं। बेईमानी जो मैंने खुद भी हो और हिसाब ना रखा हो। मालिक बस कापी देखता है, ये नहीं की जानवानी से काम करता है। और सब लोग तो जान बचाकर पुल की उस तरफ जा पहुंचे हैं। और मियां अब्दुल्ला अब तक बोतल में शराब लाता है, कापी में हिस्से ठीक कर रहा है। अगर कहीं ओहो, तो कम्बख्त की नियामत ले नहीं गया मैं अब तक यहाँ से। और मैंने शफी साहब से कह दिया कि नियामत, अरे मियां नियामत अली खान, आहिस्ता। तुझे कितनी बार बोला इस तरह मत चलाएगा?
मैंने तुझसे क्या कहा था? अगर तुझसे काम नहीं हो सकता था तूने साफ साफ कह देता। तुझे एक चीज का पता है किस चीज का पता? कि तू जिसका नाम अब्दुल्ला है तो दुनिया में एक अपनी तरह का आदमी है। मैं कहता हूँ एक ही आदमी जो बोलता भी जबान से सोचता भी जबान से है। देख वो जो होती है ना छोटी सी चीज, हाँ, दिमाग नाम की, जो खुदा ने तुझे दी ही नहीं। हाँ ये तुझको तो दी है खुदा ने वो चीज। अगर जरा सी भी दे दे ना तुझे, बस इतना जरा सा। मैं तुझसे पूछ रहा था कि वो क्या था जब मैं तुझसे पूछ रहा था? अभी तू सिर्फ चिल्ला रहा था, पूछना भी बाकी था। मैं दरवाजे बंद करता हूँ तब तक तू सोच ले किस लिए आवाज दी। तू हमेशा यही करता है, कोई ना कोई उल्टी बात छेड़ कर असली बात बना देता है। असली बात तेरे लिए होती वो है जो तुझे भूल जाती है, जो याद रह जाए बस बात होती है, असली बात नहीं। मेरा ये मतलब नहीं है। तेरा ये मतलब नहीं है, मगर इसके सिवा भी कुछ मतलब नहीं है। मतलब तो तेरा कुछ है ही नहीं। मैं तुझसे सिर्फ इतना कह रहा था कि जरा कोशिश कर सोचने की। क्लब के अंदर एक भी आदमी है, मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? बड़े साहब के सामने जवाब दे किसकी है, मेरी या किसी और की? तू तेरा बड़ा था जो बीच में तुझसे कहता है उसी पर वो सरकार देता। हाँ, हिला देता आशिफ। बाहर के ठेकेदार मोहम्मद शफी है, वो नहीं जो काफी में गलत हिंसे देखकर भी चुप रह जाए। यानी जो तुझे भूल गया था अब मुझे याद आना था। खूब, मैंने कहा था तुझसे कि मियां बिल से बाहर पहुंचा दे। शफी साहब नाराज हो रहे हैं। शफी साहब नाराज हो रहे हैं? यहाँ तो कम वक्त में ढोकर ले जाने में कंधे टूटा है और शफी साहब है जो नाराज होकर जा रहे हैं। तो तेरा मतलब है कि तू मियां एक सफेद पार्ट पड़ा है? नाम मत ले उस आदमी का। पी कर इस तरह धूत हो रहा था जनाब के ठीक दरार पार करते समय कंधे से लुढ़क गए। कंधे से लुढ़क गया? और क्या, दरिया की तरफ लुढ़क गए। यानी वो ढक गया? मैं वक्त से संभाल नहीं लेता तब तक 7 टुकड़े में बटकर 7 में निकल गए होते। बस क्या लुढ़क गए? जब संभालिए तो ढक कैसे गए? लुढ़क जाने का मतलब तो होता है कि पर तू मियां एक सफेद पार्ट छोड़ा है। ये केबिन में एक कौन आदमी है? केबिन में एक नहीं 2 आदमी है। 2 आदमी? हाँ, पंडित और झुनझुन वाला। ये तूने नहीं अभी तक? ताश खेल रहा है। इतनी बड़ी लाशें ये सबसे पुल पार कैसे करेंगे? चलकर उड़कर या डुबकी लगाकर, समझ आया तुझे? मैं जब तक दरवाजे बंद करता हूँ तब तक तू उन्हें साथ लेकर मैं इन्हें साथ लेकर ना 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 मुझे बहुत काम है यहाँ। मैं इन्हें साथ लेकर यहाँ किसी को सुनता नहीं क्या? मुझे चाहिए एक ब्लैक एंड व्हाइट बड़ा। सुन लिया तूने? एक ब्लैक एंड व्हाइट बड़ा। देख रहे हैं? नहीं सुना थी? एक ब्लैक एंड व्हाइट। आपकी जगह साहब बार बंद हो चुका है। बार बंद हो गया? क्यों? क्योंकि मुझे एक ही चाहिए, आखिरी। आखिरी पैगाम पुल क्यों से चलकर मिलेगा साहब? क्यों? उस तरह चलकर क्यों मिलेगा? क्योंकि पुल टूट गया है। क्या कहा? पुल टूट गया? 11 प्लस 130 फरक 172 172 के 17 20 और 280 कब तक के?
कहता है फूल छूट गया है और आखिरी पैक मिलेगा फूल के उस तरफ चल के। कुल 297.20। आपने शोर नहीं सुना था? सुना तो था मगर शोर तो यहाँ होता ही रहता है, कभी इस चीज का कभी उस चीज का। चोर इसी चीज का था। सब लोग 5 मिनट में क्लब खाली करके चल गए थे, सिवाय मियाँ अयूब के और आप लोग के। मियाँ अयूब का खैर मुझे पता था, पर आप लोगों का? ये लोग पहले छत पे थे। मैं छत पे पहुंचा तो ये लोग लॉन में थे। जब मैं लॉन में आया तो ये लोग हवा की वजह से जगह बदल रहे थे। ये हवा से पत्ते उड़ जा रहे थे, पर फूल क्या सचमुच टूट गया? कुछ और वजह होगी। फूल कैसे टूट सकता है? अगर फूल सचमुच टूट गई होती तो लोग ऐसे जाते कैसे? उस दरार से टूटा नहीं है, मगर टूटने वाला है। उसमें एक जगह दरार पड़ गई है। 3 फुट बड़ी। दरार तो 2 फुट से भी बड़ी हो चुकी होगी। उससे बड़ी? ये भी तब की बात है जब मैं आयुब साहब को छोड़कर उधर से आया था। इसलिए सारा क्लब खाली करा लिया गया है। इस वक्त सिर्फ हम 4 आदमी हैं यहाँ। और ये कौन लोग उधर रूम में? कौन लोग हो सकते हैं? अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले एक कमरा देख लिया था। देख लिया था? ये कौन है उधर? हम लोग की शायद? चलना यार, आज कुछ सुनाता हूँ। हाँ यार, कुछ शॉपिंग बजा क्या? बहुत दिन हो गया सुन। काम काम। वाह यार, तो समझ आते हो। नाइस। ओके ब्रो। जल्दी जल्दी मिल जाता ना एक आखिरी। किसी को समझ से आ रहा? ₹297.20। तो कितना? एक गिलास पानी दो। तो इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? तुझसे पानी का गिलास मांग रहा हूँ मैं। तेरा नाम कौन था रूम में? गुड्डू था। गुड्डू? तू इधर क्यों चला रहा है? जाकर ले आना उसे जल्दी से, इसे गुड्डू को। वो नहीं है हुआ। हमें अब तू वहां से वो उधर गया स्विमिंग पूल पर। स्विमिंग पूल पर? पर स्विमिंग पूल का गड्ढा आजकल में खुलता ही नहीं। तभी तो रोज दोपहर को नहा लेते वहाँ टूटी दीवार फांद कर, और तुझसे पानी का गिलास मांग रहा था। तुम लोग रोज दोपहर को नहाते हो वहाँ? रोज। तुम्हें कल से क्या तूने नहीं बैठा है? अब देखो ना नहीं उसे स्विमिंग पूल से। तू मुझे पानी का गिलास क्यों नहीं देता? पानी वाले ग्लास नहीं मिल सकता इस वक्त। पानी का गिलास नहीं मिल सकता? फूल टूट गया तब तो मौका इधर बैठ के पीने का नहीं। मौका तो है साहब, पर पीने को कुछ नहीं है। बार बंद हो चुका है। आपको जो भी चाहिए अब वो उधर उधर ही मिल सकता है। मौका इधर बैठ के पीने का, और जो कुछ मिलेगा वो उधर चलकर मिलेगा। इधर बार बंद हो गया, उधर पुल टूट गया। वाह! अरे अभी बंद काम है, लॉक तो ऐसे ही लटक रहा है। वो इस आदमी की बदहवासी की वजह से है। ऐसे वक्त में इसके होश वश ठीक काम नहीं करते।
बल्कि कहना चाहिए इसके ओस तो किसी भी वक्त काम नहीं करते, खास तौर से जब इसके घर से चिट्ठी आई है। क्यों अब्दुल्ला, कितने दिन का हो गया तेरा लड़का? 4 दिन का है या 5 दिन का? 4 दिन का ही समझिए अभी, आज रात को पूरे 5 दिन का होगा। कितनी बीवियों के बाद हुए हैं तुम्हें लड़का? तीसरी बीवी से या चौथी से? कुछ हो रहा है, मेरा मतलब है कि नहीं सुन रहा? लगता तो यही है। सचमुच? हाँ, लगता तो यही है। तो क्या इतनी जल्दी? मैं कब से कह रहा था। क्या बात है, ये आवाज? तू मुझे पानी क्यों नहीं दे रहा? मुझे पानी चाहिए। क्या बात है गुड्डू? क्या हुआ? बताते क्यों नहीं? वो आदमी और उसका तो वो औरत। क्या? कौन आदमी? कौन औरत? क्या हुआ उनका? कहाँ पर? वही, वो दोनों थे वहां पर। वहाँ पुल पर? कौन? वे दोनों थे वहां पुल पर जब मैं स्विमिंग पूल से वापस लौट रहा था। लेकिन कौन? आदमी कौन था? अरे वो मिस्टर शफी का दोस्त। मिस्टर अय्यूब? वो नहीं हो सकता, उसे मैं बहुत पहले उस पर छोड़ा था। अरे हाँ, वही, और उसके साथ एक औरत। उसके साथ औरत? बात तो सुनने दो। हाँ, एक औरत। औरत? उसके साथ? पर हुआ क्या उनका? वे दोनों थे वहां पर जब पुल आगे खेलने लगा, बुरी तरह हिलने लगा। उस समय मैं स्विमिंग पूल से लौट रहा था। पुल हिलने लगा? और जब पुल टूटा, टूट गया? पूरा नहीं, पर किसी वक्त पर टूट सकता है। जो देखे। तब तो जरूर डरने की बात है। क्यों अब्दुल्ला? कम से कम तेरे लिए तो है, क्योंकि किसी भी वक्त पूरा टूट सकता है। क्यों? सिर्फ मेरे लिए क्यों? क्योंकि तुझे अपने लड़के को देखने जाना है। यहाँ तो ना कुछ देखने को है ना दिखाने को। उस पर पहुंच भी गए तो परे रहेंगे। यहाँ भी कुछ बुरा नहीं है, अच्छा खासा बार है। कुछ नहीं तो 10-20 दिन का तो पीने का सामान मिल ही जाएगा। 10-20 दिन? नहीं, सामान तो यहाँ इतना है कि, पर मैं भी क्या सोचने लगा, 10-20 दिन हम तो ट्रेन पर रहेंगे। हाँ, इस बात का अफसोस जरूर है कि इतना सारा सामान जो हम लोगों ने अभी मंगवाया था, ये सोच रहे सीजन में काफी अच्छी बिक्री होगी। वो सब्जियों का तो पर रहेगा, ना जाने कितने दिन। शफी साहब का पहला साल है ठेके का, और अगर डिसीजन उन्हें घर आना पड़ा तो अगले साल अपने पर वही बेकारी आ जाएगी। 4 साल बेकार रहने के बाद शफी साहब की मेहरबानी से नौकरी मिली थी। अब आगे भी इसका पता नहीं रहेगी भी या नहीं। तेरी एक बड़ी खूबी है अब्दुल्ला कि तू दूर की बात पहले सोचता है और नजदीक की बाद में। बल्कि कहना चाहिए कि नजदीक की कभी तो सोचता है नहीं। पुल के 2 तख्ते निकल गए तो तुझे पूरा पुल टूटता नजर आ गया, और एक दिन के लिए बार बंद हो गया तो तुझे अगले साल की बेकारी भी सूझने लगी। मेरा दिल कमजोर है, इसलिए हाथ की मेहनत नहीं कर सकता साहब। जो कुछ असर है वो सब नौकरी का ही है, वो भी बार बंद की। जिंदगी में और कोई काम, कोई भ्रम नहीं सीखा। 25 साल से बस यही काम करता आ रहा। एक बार पहले किसी क्लब में बारमैन था जब इस तरह की बाढ़ आई थी। उस साल जो कुछ हुआ वो सब अगर बताने लगूं तो तुझे वो किस्सा फिर से शुरू करना है तो मैं बाहर से ताला लगा कर जा रहा हूँ। तू यहाँ इत्मीनान से बैठकर किससे सुना। हाँ, साथ में ब्लैक एंड व्हाइट की बोतल भी खोल दे। ब्लैक एंड व्हाइट की बोतल? पहले ही मेरा ब्लैक एंड का मेल नहीं खा रहा, अभी जाकर अभी आज का हिसाब में शफी साहब को सीधा और खानी पड़ेगी। खैर, हिसाब का एक मिनट राज में डाली है, वो तो मुझे साथ ले जानी चाहिए। अरे अभी का पेड़ तो हुआ ही नहीं।
ये आपका बिल 13 रुपए कुछ पैसे का। बिल 13 रुपए कुछ पैसे का नहीं, 17 रुपए कुछ पैसे का। 17 होता है जितने का भी हो, जल्दी से इसका पेमेंट कर दे। मैं भी कहूँ हिसाब में इसका फर्क कैसे पड़ा? इतने पैसे नहीं है मेरे जेब में। आपकी जेब में पैसे ना हो, ये कैसे हो सकता है? जब इतना अच्छा खासा पुल टूट सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता? अब खामा खाओ वक्त क्यों बर्बाद कर रहा? बिल का पेमेंट बाद में नहीं हो सकता? क्यों हो सकता है ना? उधर चल के तो बस 1 मिनट में चलते हैं। देखिए मिस्टर पंडित, कहाँ ना 1 मिनट में चल रहा है, आ रहा उधर थोड़ा गुसल खाने होकर। चलो अब्दुल्ला, तुम भी हल्के हो थोड़ा सा। बस अब आ ही रहे हैं, जरा उधर गुसल खाने तक कर। जैसे यही है गुसल खाना, इन्हें और गुसल खाना कहीं मिलेगा ही नहीं। और तुझे क्या काट मार गया? ऐसे खड़ा है जैसे किसी ने जिससे सारी हवा निकाल दी हो। मैं सोच रहा हूँ कि सोच रहा है कि लड़के के देखने किस दिन पहुंच सकेगा। एक तू ही तो है जिसे लड़का हुआ है, और लोगों के लड़के बच्चे होते हैं। नहीं, इस वक्त मैं लड़की की बात नहीं सोच रहा, गैस की बात सोच रहा हूँ। इस बिल का पेमेंट अभी नहीं हुआ, बस इसी से मारा जा रहा है। बात पेमेंट की नहीं है, बात ये है कि बिल मैंने जो इसे दिया है, मुझे लगता है इसका बिल नहीं, इसका बिल ये 13 रुपए 17 पैसे का। अब यहाँ खड़े खड़े मुझे याद आया कि 13 रुपए 17 पैसे का बिल मैंने अपनी बाई जेब में डाला था, दाई जेब में। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि दाई जेब से निकला बिल वो किसका है। तेरे साथ हमेशा यही होता है, ये कोई आज की नई बात नहीं है। हर बार तनख्वाह काटने की नौबत आती है, हर बार वास्ते देकर माफिया मांगता है, पर तेरा हाल वही का वही रह जाता है। अभी परसों तूने जो घपला किया था, उसी की वजह से सफी साहब ने तुझे श्रीनगर जाने की छुट्टी नहीं दी। पर बता, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? बोतलों का हिसाब नहीं रखता हूँ तो किसी ना किसी बिल में गड़बड़ हो जाती है। बिलों का हिसाब नहीं रखता हूँ तो बोतलों की माप जोखना फर्क पड़ जाता है। यही सब उठने से घर से चिट्ठी जवाब अब तक नहीं दे पाया। वे लोग ने क्या सोच रहे होंगे कि कैसा आदमी कुछ खबरी पाकर मिलना तो दूर, चिट्ठी का जवाब तक भी नहीं दिया। अब ये लो, अब इसे घर की आस बताने लगे। तू मुझे पानी का गिलास देगा या नहीं? कब से मांग रहा? अब कुछ नहीं मिलेगा, ग्लास भी अगला क्या चुका है। तू इससे जग करना बाद में, पहले मुझे कोहली साहब का नंबर मांग दे। क्यों क्यों क्यों? तुम्हें डैडी का नंबर क्यों चाहिए? और उससे तुझे क्या बात करनी है? मुझे उनसे कहना है कि खुद यहाँ आकर तशरीफ लाए और तुझे यहाँ से लेकर चले जाए। डैडी मुझे क्यों आकर ले जाए? जब मैं अपने पैरों चलकर यहाँ आ सकता हूँ तो क्या मैं अपने पैरों चलकर यहाँ से जा सकता? और सुन रहा अब्दुल्ला, गिलास में पानी दे। पानी निकालने के लिए जग निकाल, मेरे लिए बोतल का पैकेट निकाल देना पड़ा हुआ है। मैंने आपसे कहना चाहिए मिस्टर पंडित कि आपको जो भी चाहिए अब उधर जगह नहीं मिल सकता है, छोटा वाला हो या बड़ा वाला। नाराज क्यों होता है? रहने दे। इससे इस वक्त पानी की गिलास की पड़ी है, जब कितने लोग ऐसे किस तरह सटके हुए हैं। पानी निकालने के लिए जग निकाल के बोतल का देसी पानी का गिलास, नहीं तो प्यासा ही दरिया में गोते खाते नजर आएगा। तब तक मैं पुल की तरफ देखा हूँ। अयूब साहब, ये लो पानी। सिगरेट का पैकेट। सिगरेट का पैकेट, ये रहा पैकेट, और इसके पैसे इसमें जोड़ देना। यार 17 रुपया और 2.5 रुपया और बिल के साथ। पर हाँ देखिए, बात ये है कि वो जो बिल है ना, खैर ये बात इस वक्त नहीं, बाद में करनी चाहिए। ये पैसे अगर आप खैर में बिल में जोड़ देता हूँ। किसके बिल में पैसे जोड़ रहा है? बिल तो मेरे पास है। मैंने आपसे कहा है ना, ये बात आपसे बात नहीं करूंगा, अभी बाहर चलकर। इस वक्त पहले मैं उन लोग का क्या हुआ? वे लोग अब तक आए नहीं? ओ लड़को, कहाँ जा रहे हो? हम सब अब बाहर चल रहे हैं। अभी आ रहे हैं, वो बात तो नहीं गए? नीरज तुझसे कह दिया अगर नहीं जाना है। हम सब अब बाहर चल रहे हैं, आज के लिए क्लब बंद हो गया है। अयूब साहब और औरत का वही होंगे, मैंने नहीं देखा। पूरा टूट गया है क्या?
तूने पुल देखा क्या? अरे टूट भी गया हो तो इसमें घर बनाने क्या बात है? 2 फुट की दरार पड़ी है, 4-5 फुट तो आदमी खुद कर ही पार कर सकता है। अरे ये आदमी अब्दुल्ला ये नहीं कर सकता, लेकिन दुनिया का सबसे बुज़दिल आदमी है। मिस्टर पंडित, ये वक्त मजाक करने का नहीं है। ये माजिद और शफी साहब का फोन आया। हेलो शफी साहब, क्या? कौन? मिसेस हल्द्वानी? यहाँ की मेंबरशिप फी? मैं कोई नहीं हूँ जी, मैं क्लब में कुछ काम नहीं करता, आप कल फोन कीजिएगा। कहती है बम्बई से आए, मेंबर बनना चाहती हूँ, बस एक आधे दिन मेंबर बनना है। बात करने तेज नहीं हो गई? ये आवाज भैया की पानी की। अरे घर में कोई इलाज नहीं, और पूछने तो दरिया की आवाज सुनाई देने लगी। बहन की बात नहीं है, जरा ठीक से सुनो। मुझे लगता है कि दरिया में पानी भर रहा है। अच्छे से मैं जानता भी हूँ। आपको पता है दिल्ली का दौरा कब से पड़ना शुरू हुआ है? मेरा तो ख्याल है कि पैदा होते ही दिल का दौरा पड़ गया होगा तुम्हें। नहीं साहब, दिल्ली का दौरा पड़ना शुरू हुआ तब से जब पहले ही किसी ने बाढ़ में फंस गया था। तब क्लब का ठेका किस तिवारी के पास था, मैं की तरह बाढ़ में था। बाढ़ में हम 4 आदमी फंस गए थे, एक डाक और बैरे। हम लोग सबका सामान लेकर पूजा छत पे काटी थी। ऐसा लगता था कि 2 घंटे के अंदर हमारे सिरों के ऊपर से बहने लगेगा। रात और उसके बाद आज की शाम, मुझे तब से आंख उठाकर देखा भी नहीं जाता। दिल का दौरा उसी रात छत पे लेटे लेटे पड़ा था। फिक्र मत कर, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा होने से पहले हम तुम्हें क्लब से बाहर पहुंचा देंगे। वो तो ठीक है साहब, मगर कहने की बात सिर्फ इतनी है कि पता है और क्या हुआ? क्या हुआ? बस कुछ नहीं। अभी बताया नहीं क्या हुआ? अयुब साहब सच में फुल पार करके अंदर चले आए हैं। इसका मतलब है कि पुल पार करने में कोई तकलीफ नहीं है। हम यहाँ से उस पार जाएंगे या उस पार से आने वाले यहाँ रुकेंगे, ये भी कोई बात हुई? हम उधर जाने की तैयारी में, लोग इधर आ रहे हैं। बहुत सुन रहा है क्या? तो गड़िए की पानी की आवाज। ऐसा नहीं लगता कोई बड़े बड़े पत्थर को पहाड़ से लटके हुए हैं। यहाँ में पानी की आवाज ऐसी ही सुनाई देती है। हमेशा ये बात ऐसी लगी थी। हाँ, दरिया में ज्यादा पानी होने के कारण थोड़ा ज्यादा तेज सुनाई दे रही है, और कोई फर्क नहीं है। इतना ही फर्क है, पर आप शायद इस फर्क को नहीं समझ सकते। आपने वो रात में यहाँ काट के उड़ी, तब इस फर्क को समझ सकते थे। मुझे लगता है यहाँ पर खतरे से खाली नहीं है। तू चाहता क्या है? तू अभी क्या है, तो अभी चल दे। चल तो दे, पर वो लड़के और यूं सब और उनकी बेगम, इन सब को छोड़ कैसे जा सकता है? आप थोड़ी देर यहाँ ठहरे, मैं भी सबको जमा कर लाता हूँ। आप तब तक यहीं ठहरेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। ठीक है, तू फिक्र मत कर, मैं यहीं हूँ। आदमी अंतरिक्ष में 90 घंटे 55 मिनट। अंतरिक्ष में आदमी की उड़ान के 4 नए रिकॉर्ड। चढ़ती कीमतों को नीचे लाना असंभव। वित्त मंत्रालय की नई कर योजना। उत्तर प्रदेश के वैधानिक संकट के संबंध में कोई भी निर्णय नहीं। 2 रुपए के ये नोट, चीफ कमिश्नर का बयान, नल के पानी के कीड़े समझे नहीं। क्या कर रहे हो? क्या नुकसान दे रहे हो? नल के पानी के कीड़े, ऐसा चीफ कमिश्नर का कहना है। बेचारा चीफ कमिश्नर और बेचारे कीड़े। अब दुल्लाया नहीं है क्या? यही है, अभी आ रहा होगा। तो आपको नियामत नहीं मिला? ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो मुझे नहीं मिला, या मिला था तो कब मिला था? अब मिलना होगा तो फिर मिल जाएगा। हाँ, एक बात और, मेरा ख्याल है मैं उम्र में तुझसे छोटा हूँ। देखने से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। हाँ तो आप मत करो। मुझे आज तक किसी ने आप करके नहीं बुलाया, सिवाय मेरे नौकरों के। सुनने में अजीब सा लगता है। तुम्हें तो नियामत पुल के उस पर छोड़ आया था, तुम अभी पुल पार करके तुम दोबारा अंदर आ गए। अभी नहीं,
कुछ देर पहले यही 10-20 मिनट एक आदमी को देखना था, डॉक्टर को। डॉक्टर को देखना था इस वक्त और यहाँ? और नहीं तो क्या, मैं वापस क्यों लौटा था? मुझे उसी को देखने के लिए आधे क्लब का चक्कर लगाना पड़ा, पर वो नहीं मिला। मिला ये सिर्फ ग्लास, वो भी आधा पिया हुआ। डॉक्टर तो 4-5 बजे के बाद दिखाई नहीं, और आया भी हो तो शायद मैंने तो नहीं देखा। यही नियामत भी कहता था कि वो नहीं आया, पर मैंने सोचा जब आई है तो क्यों ना एक बार देख लेना चाहिए। हाँ, पर डॉक्टर तो डॉक्टर, कोई आदम जात भी आसपास नजर नहीं आया। नजर आए कुछ ताश के बिखरे हुए पत्ते और कुछ बिखरे हुए प्लास्टिक की थैलियां और ये ग्लास। इसके अलावा एक पैर का निशान भी था, हाँ, और एक सैंडल। सच, आदमी कितने डरपोक होते हैं। नियामत बोल रहा था कि तुम्हारे साथ पुल पार करके और कोई भी आया? आया है? आया नहीं, आई है। माफ करना, आई थी। आने में दरिया में गिर गई होती, वापस लौट गई। दरिया में गिर गई होती? पर थी कौन? थी नहीं, अभी भी जिंदा, सही सलामत। वो मेरी बीबीएस शर्मा। मुझे उसे डॉक्टर से मिलाना था। पर अगर पुल पार करने में इतनी तकलीफ थी, खतरा था, तो तुम उसे लाना जरूरी था क्या? खतरा वतरा कुछ नहीं था। मैं एक छलांग में इस तरफ से उस तरफ आ गया था, पर बेचारी बेगम डर गई थी, इसलिए ऐसा हुआ। अब कहा ना उसे डॉक्टर से मिलाना था। डॉक्टर से मिलाना था? कुछ तबीयत खराब है क्या? नहीं, कुछ रिश्ते खराब है, मेरे और मेरी बीवी के। और मुझे डॉक्टर से कुछ गहरी बात करनी थी, और मेरी बीवी का बचपन का दोस्त है डॉक्टर। अब समझ आया कुछ? शायद नहीं। समझ में आना भी नहीं चाहिए। मियाँ बीवी के रिश्ते में किसी तीसरे को पढ़ना ही नहीं चाहिए। पर तुम तो खुद डॉक्टर को बीच में ला रहे हो। अरे डॉक्टर केवल तुम्हारी बीवी को ही जानता है या तुम्हें भी? जानने और जनाने में भी फर्क होता है। और मेरी बीवी जितना डॉक्टर को जानती है, उतना शायद ही कोई और जानता होगा। यूं तो मैं और डॉक्टर एक ही कॉलेज में पढ़े, एक ही मोहल्ले में रहे, और एक ही। खैर छोड़ो, ये मसला तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, आने भी नहीं चाहिए। किसी को किसी चीज की फिक्र नहीं, अपनी जान की भी नहीं। अब उनमें से एक का पता ही नहीं चल रहा, ना वो कार्ड रूम में, ना टेबल टेनिस रूम में, और ना स्विमिंग पूल पर। कब से कह रहा हूँ एक वक्त किस तरह से निकलने का, पर कोई सुनता ही नहीं। अब्दुल्ला, क्या बात है? क्यों परेशान हो रहा है? हाँ साहब, तू सब नियामत और पुल के पास होकर नहीं आया था? वो मुझे छोड़ आया था, पर जाकर कोई वापस नहीं लौट सकता क्या? जी हाँ, वापस आने के लिए तो और कौन सा हो सकता है? हेलो पेशेंट, मुझे 3 लोग चाहिए। हेलो हेलो, 3 लोग नहीं, 3 लोग चाहिए। 3 एक तो रुका हुआ है। हेलो, तो नंबर ही नहीं मिल रहा। किसे फोन कर रहा है? शफी साहब को, और किसे करूंगा? लग जाए जरा, मुझे भी देना, मुझे भी एक बात करनी है। आपको इसी पर बात करनी है? इसकी बात में बात करने का वक्त मिलेगा? मियां अब्दुल्ला, तू खफा किस बात पे हो रहा है? वैसे जब तू खफा होता तो तेरे चेहरे पे एक अजीब रौनक आ जाती है। खैर, सफी से अगर बात हो तो उसे कह देना कि अगर डॉक्टर उसके पास हो तो उसे कह दे कि मैं उसका यहाँ वेट कर रहा हूँ। आप क्या चाहते हो? डॉक्टर को यहीं नहीं बुला लूं? मैंने उसे मिलने का टाइम दे रखा है, उसे मुझे बहुत जरूरी बात करनी थी। मिस्टर पंडित, आप जरा टेलीफोन का ख्याल रखें। हो सकता है शफी साहब में से कोई सुना था, कोई फोन है। मैं तो जरा बाहर देख कर आता हूँ।
एक सिगरेट दोगे? हाँ। दिल्लियों में आ नहीं रही, अपने में गिरने का दम ही नहीं रहा। हवा में नमी होने के कारण ना कभी कभी ऐसा होता है कई कई तिलियां बर्बाद हो जाती हैं और एक कस धुआं नहीं निकलता। लो, इस बार से लग गया। अक्सर उसी टाइम लगता है जब इंसान हिम्मत हारने लगता है। क्या तुम सोच सकते हो किसी मियाँ बीवी के रिश्ते में कुछ है याद है तो क्या से क्या हो सकता है? मेरी बीवी कब्रिस्तान बन चुकी है मेरे लिए। और कब्रिस्तान क्यों बन जाती है? क्यों बन जाती है? शायद उसके अंदर कुछ मर जाता है। लेकिन क्यों मर जाता है? अब इसकी तो सबकी अपनी अपनी वजह हो सकती है। शायद उसी में कुछ अपनी वजह होगी। हाँ, वो तो होगी। तो सभी बता रहा था कि तो करते में तुम्हारा ऊन का खाना। हाँ है तो, पर शायद इस बात से क्या ताल्लुक ये है कि तुम बस ऊन का काम समझ सकते हो। आदमी के अकेले के रहने की बात नहीं समझ सकते। हर आदमी की अपनी अलग वजह हो सकती है, पर इस वजह तक पहुंचने की भी तो कोई वजह होगी। कह रहा था कि कल रात तुम्हारी गाड़ी की टक्कर वक्कर हो गई थी। टक्कर नहीं हुई थी, दरअसल सड़क टूटी थी तो गाड़ी धचका खाकर पत्थर से जा टकराए। और मेरे घर में कोई सख्त लड़ाई झगड़ा हुआ था जिसके कारण तुम श्रीनगर से आधी रात को निकल गए थे। तो इसका मतलब है सभी तुम्हें सारी बातें बता रहा। वो सभी बहुत डरपोक आदमी है। डरपोक? क्यों? बस डरपोक आदमी ही इन सब बातों के लिए गवाह जुटाते रहता है। अगर वो डरपोक ना होता तो तुम्हें मेरे बारे में और मुझे तुम्हारे बारे में इतनी बातें ना बताता। तुम लोगे थोड़ी सी? नहीं, शायद तुम छोटी शराब पीना पसंद नहीं करते। वैसे तुम मेरे घर की लड़ाई झगड़े का जिक्र क्यों कर रहे थे? क्योंकि तुमने खुद अपनी बीवी की बात मुझसे की थी। मैंने अपनी बीवी की बात तुमसे कही थी? हाँ। कौन सी बात? शायद औरत के कब्रिस्तान बनने की बात। सभी कह रहा था कि उसे डर है कि मेरी बीवी खुदकुशी ना कर ले। यही बात एक बार सपन ने मुझसे कॉलेज गई थी तो मैंने सोचा ये इसलिए कह रहा कि मेरी और बीवी के रिश्तों का पिंड छुड़ाने का ना बस यही एक रास्ता नजर आता है। पर सभी मेरा अच्छा दोस्त है, इंसान है, इसलिए ये बात उसे कॉलेज गई थी। पर वो अपने और मेरे रिश्ते बचाने के साथ साथ अपनी ईमानदारी को खतरे में नहीं डालना चाहता। पर वो जानता है मैं भला इंसान नहीं हूं। और जो तुम बोल रहे थे मैं उसी में पूछता हूँ, क्या ऐसा नहीं हो सकता इंसान सोचने का आदी हो और उसके घर में लड़ाई झगड़े होते हो इसलिए वो सामने का पत्थर ना देख सके और सामने पत्थर जा टकराए? हाँ, और उसका एक हाथ एक खाली गिलास को ना रोक सके और वो उधर जाकर टूट जाए।
तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं ग्लास की दाम अदा कर सकता हूँ। मैं ही जो हर एक बात सुन लेता हूँ, पर मेरी बात कोई सुनता ही नहीं। कोई तब तक मेरा तो पानी सबसे ये तो मेरी खाली जबान कितना अपने आप को रोकूं, ये ऐसी गलती ना निकले, पर बात तो निकलेगी, तो बस ऐसे ही। उधर संभल के जाना, कांच के टुकड़े बिखरे होंगे। घास के टुकड़े उधर कैसे बिखर गए? अरे कैसे बिखर गया हो? तुम पैर संभाल के रखना यार, तुमने घिसी हुई चप्पल पहनी है और उसमें भी ना जाने कितने सुराख हैं। कौन सा लेवल है? मैकडॉनल्ड्स नंबर 1। दम बहुत गर्म होती है ना? हाँ, बहुत गर्म होती है। अगर आदमी कोई पी ले तब, अगर तुम्हारा मन है तो क्यों नहीं थोड़ी सी डाल लेते? वो आदमी नहीं है ना अब्दुल्ला, वो तब तो ये भी खामखा की बात नहीं है। लाओ मैं डाल देता हूँ। कौन? सफेद मिस्टर सोमनाथ जी, वो दोनों यहीं थे, पर अभी बाहर गए हुए। जी मैं पंडित बोल रहा हूँ। शुक्रिया। नहीं जी, 3-4 लोग और भी हैं। जी वो मिस्टर अयूब डॉक्टर को खोजते हुए यहाँ आ गए। अगर डॉक्टर आपके पास हो तो जरा बोल दीजिएगा। क्या? हाँ क्या? सेफ नहीं है? किसने? एक्सीडेंट में? जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ हूँ। ठीक है, ठीक है। हाँ सोमनाथ ने पुल पार करने से मना कर दिया। बाहर झाड़ लो, नहीं तो कपड़ों पे गिर जाएगी। लो गिर गई ना? तुम्हें क्या लगता है 1.5-2 घंटे में पुल ठीक किया जा सकता है? सोमनाथ तो कह रहे थे कि एक्सीडेंट ने मजदूर भेज दिया। तुम्हें पता है यहाँ का एक्सीडेंट कौन है? मिर्जा, पीके मिर्जा। अरे उन्हें पुल तुड़वाने का काम दिया जाता है, पुल बनवाने का नहीं। तो सोमनाथ तो कह रहे थे कि सर सोमनाथ अरे अगर उसकी मजिस्ट्री में अच्छी खासी दोस्ती ना रहती तो वो भी जेल में होते। मिस्टर सोमनाथ तुम्हारा मतलब है कि अरे रंग पियो थोड़ी सी, मेरा कोई मतलब नहीं है। ठहरो, मैं उन दोनों को देख लूं, पता नहीं कहाँ चले गए। अरे सुनो, मैंने तुम्हारे लिए रंग डाली है। हेलो, हाँ हाँ, क्या खतरा? खतरा कोई नहीं है। कौन? डॉक्टर तुम्हारे पास? हाँ तो उसे कहना। हाँ तो क्या हुआ? वो चाहे तो क्या? किसका? क्या खुद का? दूसरे का? अरे दूसरे का कोई नहीं है।
वही उतरती हुई रात, वही आवाजें, झिंगुरों झिल्लियों और मेढकों की, वही एक आदम सी दहशत, वही अकेलापन और वही अपने आप से सामना। क्या चाहता इस तरह अकेले खड़े रहना, बाहर की तरफ ऐसे ही देखते जाना? कुछ समझ ही नहीं आता, कुछ समझ ही नहीं आता कि मैं क्या चाहता हूं। खास तौर से जब ये रात उतरती है, ये आवाजें सुनाई देती है, तो क्यों मैं इतना छटपटाने लगता हूं? तो शाम को भी ऐसी छटपटाहट के वो, उसके बाद वो सब हुआ था। अब्बा जान और दूसरों लोगों का ख्याल होगा कि मैं जमीन जायदाद रुपए पैसे को लेकर चक कर रहा हूं, पर क्या मैं उनमें से किसी एक को भी समझा सकता था कि मैं उन लोग से दूर रहकर क्यों रहना चाहता हूं? सो शाम को ही नहीं, इससे पहले हर शाम को सुनी हुई आवाजें जिन्होंने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि जो मैं जिंदगी जी रहा हूं वो मेरी अपनी जिंदगी नहीं है। मैं चाहे उसे कितना साइड होता रहा, पर मैं उसे अपना नहीं सकूंगा। कहने को तो सब कुछ, घर है, बीवी है, तो बच्चे हैं, हाँ, पर मैं जानता हूं ये सारा खाना वाना एक ना चाहते मन के चारों तरफ बुना गया। हाँ, हालांकि बुनने वाले सिर्फ दूसरे नहीं है, मैं भी हूं। जब भी ये ताना वाना ढीला होता नजर आया, मैंने खुद उसमें और धागे बुने हैं और उन धागों में खुद को और जकड़ लेना चाहा। मैं यहाँ क्यों, मैं जाकर भी वापस क्यों लौट आया? क्या सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं, नहीं, इस बात का मैं सामना नहीं कर सकता? क्या सचमुच मैं छोटा इतना ओछा हूं कि मैंने ये बात मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूं या खुद को क्यों नहीं समझा पा रहा कि डॉक्टर अतीत है सलमा के लिए और मैं, हाँ, इसी बात का मैं सामना नहीं कर सकता। हाँ, शायद मुझे किसी पे भरोसा ही नहीं, या मैं किसी पे भरोसा करना ही नहीं चाहता, और मैंने शायद खुद पे खोल डाल रखा और चाहता हूं ये खोल किसी को नजर ना। फिर किसका खोल किसी नजर नहीं आता, सब एक दूसरे के खोल से वाकिफ है, दूसरे का खोल तो उतरना देखना चाहते पर अपना खोल बनाते रखते हुए। शायद ये रात तो यूं ही निकाल दो तक, पर अगले रात का क्या? आखिर कब तक मैं खुद को ढकता रहूंगा? खैर,
जो भी अब था